नमस्कार दोस्तों, अगर आपने कभी सुना है कि सिर्फ 500 महीने की एसआईपी करके करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन उस समय समझ नहीं आया कि एसआईपी आखिर होती क्या है, इसमें ऐसा क्या होता है कि जो इतने कम अमाउंट से इतना बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या क्या हैं, 500 से करोड़पति बनने का सच क्या है, क्या वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है, एसआईपी कितने साल करनी चाहिए, क्या एसआईपी पूरी तरह सेफ है या इसमें रिस्क भी होता है, शुरुआत कहाँ से करें, बिगिनर हैं तो कौन सी एसआईपी सही रहेगी और एसआईपी करते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। वीडियो के अंत में आपको आपके मन में जितनी भी कन्फ्यूजन है एसआईपी को लेकर, वो सभी की सभी आज दूर होने वाली हैं। तो इसलिए यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले समझते हैं एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि आप हर महीने एक तय रकम जैसे 500, 1000 या 5000 किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, या बिल्कुल वैसे ही जैसे हर महीने आप अपनी बचत गुल्लक में डालते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एसआईपी में आपका पैसा निवेश होता है और समय के साथ बढ़ने की कोशिश करता है। अगर आपके पास एक साथ 1 लाख नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 500 से भी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या होता है? अब सवाल आता है एसआईपी का पैसा जाता कहाँ है। एसआईपी का पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है। म्यूचुअल फंड में हज़ारों निवेशकों का पैसा इकट्ठा किया जाता है। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग कंपनियों के शेयर, बॉन्ड या अन्य निवेश विकल्पों में लगाता है। इससे आपका जोखिम एक ही कंपनी पर नहीं रहता बल्कि कई कंपनियों में बढ़ जाता है। यही कारण है कि म्यूचुअल फंड नए निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एसआईपी कैसे काम करती है? अब समझते हैं एसआईपी कैसे काम करती है। मान लीजिए आपने 1000 महीने की एसआईपी शुरू की। हर महीने तय तारीख पर आपने बैंक अकाउंट से 1000 रुपये कटेंगे और म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएंगे। जब बाज़ार नीचे होगा तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगी, जब बाज़ार ऊपर होगा तो आपको कम यूनिट मिलेगी। इसे ही रुपए कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। लंबे समय में यही तरीका आपके निवेश की औसत लागत कम करने में मदद करता है। एसआईपी के फ़ायदे क्या हैं दोस्तों? एसआईपी के कई फ़ायदे हैं। पहला है छोटी रकम से शुरुआत, दूसरा है निवेश की आदत बनती है, तीसरा है कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, चौथा है मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पाँचवा है लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े निवेशक भी नियमित निवेश की सलाह देते हैं। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे जानेंगे कि 500 से करोड़पति बनने का सच क्या है। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए जो भी आप करें अपने रिस्क पर और अपनी जानकारी के अनुसार ही करें। हमारा उद्देश्य हमारा उद्देश्य सिर्फ है आपको सच बताना, बाकी करना ना करना पूरा डिसीजन आपका होने वाला है। तो दोस्तों, 500 से करोड़पति बनने का सच क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 500 महीने की एसआईपी से करोड़पति बन सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 500 डालकर 5 या 10 साल में करोड़पति बनना लगभग संभव नहीं है। लेकिन अगर आप कई दशकों तक लगातार निवेश करें, एसआईपी बढ़ाते रहें, अच्छा रिटर्न मिले तो बड़ा फंड बन सकता है। इसलिए करोड़पति बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफल मंत्र है नियमित निवेश, लंबा समय प्लस धैर्य। दोस्तों, अगला सवाल जो आता है, एसआईपी कितने साल करनी चाहिए? अगर आप अच्छा वेल्थ बनाना चाहते हैं तो एसआईपी कम से कम 10 से 15 साल के लिए करें, और अगर आपका लक्ष्य रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम है तो 20 से 30 साल तक एसआईपी करना और भी बेहतर हो सकता है। जितना समय कंपाउंडिंग
का असर उतना ज़्यादा होगा। जितना समय आप उसको देंगे उतना कंपाउंडिंग का असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये कंपाउंडिंग होती क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। वह प्रक्रिया है जिसमें आपको मूल धन पर ही नहीं बल्कि पहले से मिले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है। जैसे दोस्तों, आपने कहीं पर 1 लाख निवेश किया, पहले साल में 10% रिटर्न मिलेगा और 10,000 रिटर्न मिलेगा। अब कुल आय आपकी हो गई अगले साल के लिए 1,10,000। दूसरे साल 10% रिटर्न मिला तो जो आपका रिटर्न है वो हो गया 11,000। इस तरह आपका पैसा समय के साथ तेज़ी से बढ़ता है। यही कारण है कि कंपाउंडिंग को अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या SIP सेफ है? तो दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या SIP सेफ है? तो ध्यान रखिएगा, SIP कोई योजना नहीं बल्कि निवेश करने का एक तरीका है। म्यूचुअल फंड शेयर बाजार से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें मार्केट रिस्क रहता है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक निवेश करने से जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है SIP कहाँ से शुरू करें? अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो आप किसी भरोसेमंद म्यूचुअल फंड प्लेटफार्म, बैंक या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफार्म के जरिए निवेश कर सकते हैं। SIP शुरू करने के लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और इसके बाद आप वहाँ से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि बिगिनर के लिए कौन सी SIP सही रहेगी। अगर आप बिल्कुल नए निवेशक हैं तो शुरुआत लार्ज कैप या इंडेक्स फंड से करना एक सरल विकल्प हो सकता है। यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें आप मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप को भी आप चुन सकते हैं। अगर आपका निवेश 10 साल या उससे ज़्यादा का है तो ऐसे फंड नए निवेशकों के लिए समझने में आसान होते हैं। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले उसका जोखिम, खर्च यानी एक्सपेंस रेशियो और पिछले प्रदर्शन को जरूर देखें। केवल रिटर्न देखकर निवेश कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, SIP करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, मार्केट गिरते ही SIP को बंद मत कीजिए। केवल पिछले रिटर्न को देखकर फंड मत चुनिए। बार बार फंड बदलने से बचिए। शॉर्ट टर्म में बड़े मुनाफे की उम्मीद मत रखिए। ये दोस्तों, आपके मन में अभी भी SIP या म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में DM करिएगा। मैं आपसे कांटेक्ट करके आपके मन में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए